अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, मौजूदा दौर में असला की दौड़ इस तरह लगाई जा रही है जैसे कोई दीवाना लैला के पीछे भाग रहा हो। एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए अरबों डॉलर का बजट इस मद में रखा जाता है कि हमने फलां मुल्क से ज्यादा असला खरीदना है। खास तौर पर हथियारों की खरीदारी में तो हर कोई मुल्क बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, इसलिए कि फिजाइया ही किसी मुल्क की तरक्की की जामन होती है। जिस मुल्क की फिजाइया मजबूत होती है वही मुल्क आम तौर पर जंग जीतता है। अमेरिका ने जब से अपने 5th जनरेशन हथियारे बनाए हैं और इनकी मार्केटिंग की है, उस वक्त से लेकर हर मुल्क की ख्वाहिश है कि इसके पास भी 5th जनरेशन का हथियारा हो और वो इससे अपनी फिजाइया को मजबूत करे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिस तरह के चीन और रूस, वो अमेरिका की तरह के हथियारे बनाने के लिए कोशां हैं और चाहते हैं कि अमेरिका की बराबरी के हथियारे बनाए जाएं। इसलिए पाकिस्तान भी चीन के साथ शाना बिशाना काम कर रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में खास तौर पर 5th जनरेशन हथियारों के असूल के लिए एक जंग जारी है। वो हर लिहाज से इस हथियारे को या तो बनाना चाहते हैं या फिर हस्बे तौफीक खरीदना चाहते हैं। इनमें चीन और रूस सरे फरिश्त हैं। पाकिस्तान अगरचा इन हथियारों की तैयारी के लिए काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई बजट में कमी आड़े आ रही है, इसलिए ये प्रोग्राम इल्तवा का शिकार हो रहा है। लेकिन चीन ने पाकिस्तान का हाथ थामा हुआ है और चीन और पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्द अज जल्द 5th जनरेशन का हथियारा बनाकर मार्केट में लाया जाए। भारत और अमेरिका को बता दें कि हम इस काबिल हो चुके हैं कि तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हैं और तुम्हारे मुकाबले के हथियारे तैयार कर सकते हैं और तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं। चीन का J-31 हथियारा इस वक्त अहम पोजीशन हासिल कर चुका है। पाकिस्तान भी इस सिलसिले में चीन की मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने एक्सपर्ट चीन भेजे हैं ताकि बेहतर से बेहतर हथियारा बनाया जा सके। दिफाई माहिरीन इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि J-31 की तैयारी में पाकिस्तान ने बेबाखिदमात की हैं। पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने अपनी कमाल महारत दिखाते हुए चीन का भरपूर साथ दिया है, लेकिन इसके बावजूद दिफाई मामलात में पाकिस्तान बहुत एहतियात से काम लेता है और दुश्मन की हर साजिश पर नजर रखता है ताकि किसी भी दुश्मन को ये पता ना चले कि पाकिस्तान इस काबिल हो चुका है। इसलिए कि पाकिस्तान अक्सर दिफाई हथियारों की तैयारी को खुफिया रखता है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंजीनियर्स के बारे में बहुत कुछ मालूमात दुनिया के सामने आएंगी। इस बात में कोई शक्को शुबा नहीं कि पाकिस्तान के माहिरीन ने चीन की मुकम्मल सपोर्ट की है। इसलिए कहा जाता है कि जब J-31 तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान फिजाइया के हवाले किया जाएगा। इसकी वजह भी पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने अपनी तमाम महारत के साथ चीन के इस हथियारे को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इसलिए पाकिस्तान का ये हक बनता है कि दूसरे ममालिक से पहले पाकिस्तान को ये हथियारा दिया जाए। दूसरा ये कि चीन का J-31 खसूसियात की वजह से अमेरिकन हथियारे का मुकाबला करता है, इसलिए एक ही खसूसियात के 2 हथियारों में से जो कम कीमत होगा इसके खरीदार भी ज्यादा होंगे। अभी चीन के हथियारे ने मार्केट में कदम नहीं रखा, अमेरिकन F-35 तंजली की तरफ जा रहा है। लोगों की नजरें चीन के हथियारे की तरफ लगी हुई हैं। अभी तक तो चीन ने अपने इस हथियारे की मुकम्मल खसूसियात दुनिया को नहीं बताई, इसलिए कि दुश्मन किसी भी वक्त इसके राज को चोरी कर सकता है और इसी मियार का हथियारा मार्केट में ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चीन का हथियारा फेल हो जाएगा, इसलिए इसकी तमाम मालूमात खुफिया रखी गई हैं। दुनिया को सिर्फ यही बताया गया है कि ये 5th जनरेशन का हामिल हथियारा होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की परेशानी में इसलिए भी इजाफा हो रहा है कि इसको ये खबर मिल चुकी है कि चीन एक नहीं बल्कि 2 हथियारों पर काम कर रहा है। इस खबर ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। चीन का एक तरह J-20 है और चीन की कोशिश है कि जल्द अज जल्द J-20 को मैदान में लाया जाए। अमेरिका की हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा किया जाए। दोस्तों, ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान ने अपने 5th जनरेशन हथियारे की तैयारी पर 2 साल पहले काम शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के माहिरीन 5वीं नस्ल के हथियारे को बनाने की खासियत रखते हैं। पाकिस्तान ने जिस प्रोग्राम पर काम शुरू किया था इस पर तेजी के साथ अमल पैरा है। उम्मीद की जाती है कि अगले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान का 5th जनरेशन हथियारा बनकर सामने आ जाएगा, यानी इसका पहला मॉडल मंजरे आम पर आ जाएगा और अगले 8 सालों तक पाकिस्तान इसे अपनी फिजाइया में शामिल कर लेगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान चीन के J-31 हथियारे को अपनी फिजाइया में शामिल करेगा। पाकिस्तान और चीन की मदद से बनाए जाने वाले हथियारों से अमेरिकन F-35 पर क्या असरात मरतब होंगे, इनकी तफसीलात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि
کہ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। दोस्तों, दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक 5th जनरेशन त्यारे के भूखे हैं। हर कोई ये त्यारा अपनी फिजाइया में शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन ज्यादा कीमत होने की वजह से इनकी ये ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के F-35 की कीमत इस वक्त $120 मिलियन है, जो कि एक तरक्की पजीर ममालिक के बजट से बाहर है। ऐसे भी मुल्क दुनिया में मौजूद हैं जिनका सालाना बजट भी शायद $120 मिलियन ना हो। तो ऐसी सूरत में वो किस तरह इन त्यारों के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी बात ये है, कीमत तो एक तरफ, अमेरिका के इस त्यारे में कई टेक्निकल खराबियां देखी गई हैं, जिसकी वजह से इसकी मार्केट भी नीचे चली गई है। तीसरी वजह ये है, अमेरिका सुपर पावर है और जब भी ये अपने त्यारे किसी मुल्क को फरोख्त करता है तो इस पर कुछ अमन पसंद पाबंदियां लगा देता है, जिससे इसकी मनफी सोच और रवैये का पता चलता है। जिस तरह इसने पाकिस्तान को F-16 फरोख्त किए थे, उस वक्त इसने पाकिस्तान पर यह पाबंदी लगाई थी कि आप इन त्यारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टोक जवाब दिया था कि हमने इन त्यारों को सजाने के लिए नहीं खरीदा। अगर भारत हमारे साथ पंगा लेगा तो हम इन्हीं त्यारों के साथ भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, अमेरिका की चौथी हरकत ये है कि वो छोटे मुल्कों को ब्लैकमेल करता है और इन्हें इनकी मर्जी के हथियार खरीदने की इजाजत नहीं देता। जिस तरह इसने तुर्की को पाबंद किया था कि आप रूस से S-400 दिफाई निज़ाम नहीं खरीद सकते, लेकिन तुर्की ने इसकी ना मानी, जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगाई। अमेरिका ने यह भी धमकी दी थी कि हम तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल देंगे, लेकिन तुर्की ने इसकी धमकी की कोई परवाह नहीं की और रूस से S-400 खरीद लिया है और इस वजह से F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर निकाल दिया गया है। दूसरी अहम खबर ये भी है कि रूस भी अमेरिका के मुकाबले पर Su-57 त्यारा मार्केट में ले आया है और ये त्यारा अमेरिकन त्यारे के मुकाबले का है। इससे इसकी कीमत कम है। इसने अमेरिकन मार्केट को खराब किया है। एक तरफ चीन J-31 के साथ अमेरिका को जूते मार रहा है, दूसरी तरफ रूस Su-57 के साथ अमेरिका की नींदें हराम कर रहा है। अमेरिका को ये परेशानी चैन नहीं लेने दे रही कि कहीं चीन और रूस मिलकर अमेरिकन त्यारे की मार्केट को मुकम्मल तौर पर तबाह न कर दें। दोस्तों, क्या पाकिस्तान का J-31 में कोई हिस्सा है या नहीं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इसको बनाने में मदद की है और उम्मीद की जाती है कि ये त्यारा जब बन जाएगा सबसे पहले पाकिस्तान को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।